हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में हम इस आउटपुट पे पहुंच चुके थे और इस आउटपुट को कैसे पढ़ें इससे पहले आइए कुछ और बातें करते हैं, तब हम आउटपुट पे आते हैं। मैं एक बारी पहले अनोवा की बात करूंगा, फिर मैं रिपीट मेजर अनोवा पे आता हूँ या पेड टी टेस्ट वगैरह पे। अगर मेरे पास बॉयज़ के मार्क्स हैं और गर्ल्स के मार्क्स हैं तो मैं एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है, क्या इनके एवरेज मार्क्स बॉयज़ के गर्ल्स के सेम है या नहीं। तो दो तरीके हैं इसको चेक करने के, या तो बॉयज़ का एवरेज निकालें, गर्ल्स का एवरेज निकालें, दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर, और डिफरेंस बिटवीन द मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये होता है टी टेस्ट। दूसरा तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको एक बार समझते हैं। ये डिफरेंसेस क्यों हैं इनके मार्क्स में, किस लिए आ रहे हैं। एवरेज अगर हम चेक करें इनके, तो उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो किस वजह से है। 28, 28.6 क्यों है। तो एक तो ये होगा कि भाई देखो ये अलग अलग है, क्योंकि ये बॉय है ये गर्ल है इसलिए अलग है। उसको बोलते हैं बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस, क्योंकि ये बॉयज़ हैं, चाहे वो 0.6 का ही डिफरेंस हो, पर बॉय अलग है गर्ल अलग है, तो डिफरेंस ऐसा है। पर एक सेकंड क्वेश्चन ये भी आता है कि लेकिन विद इन ग्रुप जो है वो भी तो डिफरेंस है। ये सारे कहाँ सेम है, 28 सारे थोड़ी है, कोई 43 है, कोई 13 है, 47 है, गर्ल्स का भी अलग अलग चल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका, एक तो टीट था, दूसरा तरीका होता है हमारा कि ठीक है हम एक काम करेंगे, बिटवीन ग्रुप वेरिएशंस निकालते हैं और विद इन ग्रुप वेरिएशंस निकालते हैं। ठीक है, बिटवीन ग्रुप इनके आपस में वेरिएशंस और विद इन ग्रुप अपने मीन से कितनी दूरी पे, और इनका रेशो निकालते हैं। अगर इनका रेशो रफली बिटवीन ग्रुप का डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप का 4 है, तो हम बोलते हैं ये इतना तो बाई चांस होता ही है। यानी ये मैं पहले से मान के चल रहा हूँ कि जो बिटवीन ग्रुप के वेरिएशंस आएंगी वो विद इन ग्रुप की 4 गुना तो आ सकती हैं। अगर 4 गुना से ज़्यादा आता है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो बिटवीन ग्रुप काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इट्स रियली मैटर्स, ये बॉय है ये गर्ल है और उनमें डिफरेंस है, वरना तो मैं बोल ही रहा हूँ कि डिफरेंस है ही, दैट इज बाई चांस। तो ये होती है हमारी जो बेसिक हम लेके चलते हैं वन वे अनोवा पे। ये मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, अगर एक्सेल में करते हैं, देखिए मैंने ये कई कई तरीके से समझाए हैं, ये वीडियो डाटा एनालिसिस से भी समझाए हैं, यहाँ पे मेगास्टैट से भी समझाया है। अगर एक्सेल के अंदर हम डाटा एंट्री करेंगे तो ऐसे करनी होती है, बॉय अलग गर्ल अलग। एसपीएसएस क्या बोलता है, एक वेरिएबल एक कॉलम में जाएगा, यानी पहले तो आप जेंडर एंटर करो, 1 कोड है बॉय का, 2 कोड है गर्ल का, और ये मार्क्स 43 एक्सेट्रा, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन डाटा एंट्री एसपीएसएस ऐसे बोलता है और एक्सेल ऐसे बोलता है। इसलिए क्योंकि ये बॉयज़ अलग है गर्ल्स अलग हैं, तो हम एक चीज़ बोलते हैं कि ओके, तो सबसे पहले हम ये चीज़ तब लगाएं अगर इन दोनों के वेरिएशंस सेम हो। ठीक है, अगर ये वेरिएशन सेम नहीं है तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, हमारा टेस्ट में उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो चाहे टी टेस्ट हो चाहे अनोवा, हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएशंस बॉय और गर्ल के ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए या कंपेरेबल होने चाहिए। लेवन टेस्ट इसको चेक करता है, इसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। आपको कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन इसको एक बारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा था देखो भाई, बॉय अलग है गर्ल अलग है, तो इनकी वेरिएशन सेम होनी चाहिए, पर यहाँ पे जो बिफोर को मैं मेजर कर रहा हूँ पर्सन तो वो सेम ही है। तो बी की जो मेजर की, बी को तो बी से कंपेयर किया है, सी को सी से कंपेयर किया है, तो यहाँ पे जो वेरिएशंस जो अजम्पशन था 11 टेस्ट का, उसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं रहता, वो मीनिंग खत्म हो जाता है। रादर एक अलग मीनिंग आ जाता है कि ये जो भी डिफरेंस है ना, कि इनके मीन स्कोर और इनके मीन स्कोर क्यों अलग हो गए, हम बोलेंगे क्योंकि ट्रीटमेंट आ गई बीच में, सिर्फ एक ट्रीटमेंट हमने दी है, पहले एवरेज था इतना 28 के करीब इन सब का, और बाद में हो गया है इनका 28.6, तो वो ट्रीटमेंट की वजह से बढ़ गया। तो यहाँ मेरा अजम्पशन रहेगा कि वो जो हमने लिया है बिफोर और आफ्टर की वेरिएशन सेम है, इसीलिए उसको हम 11 टेस्ट ना बोल के उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी।
ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब में याद रखना है। वन वे अनोवा या हम जब करते थे डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तब होता है अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में वो चेंज हो जाता है, क्योंकि पर्सन सेम है, उसका अलग अलग नहीं ले रहे हम, दो पर्सन्स को नहीं कंपेयर कर रहे, इसीलिए यहां पर चलता है टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी। ठीक है, अब आते हैं इस पे कि ये आपको जो इतनी सारी चीजें देगा, ये इनके बारे में क्या मतलब है, कैसे पढ़ते हैं इसको। तो ये मैं फिर वापस से उसी पे जाऊंगा। 31 दिसंबर 2013 को मैंने एक पोस्ट लिखी थी, ये लिंक फॉर प्रीवियस पोस्ट। काफ़ी कुछ ये ग्रुप बने शायद 3 साल हो चुके थे, 2011, 12, 13। तो जितना डिस्कस किया था उसका मैंने यहाँ अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं कि किस पोस्ट में क्या डिफाइंड है। ये सारी सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, बियॉन्ड अनोवा यूट्यूब पे बना चुका हूँ मैं, ये सारे आ चुके हैं। मनोवा ये भी हो चुका, मनकोवा ये भी हो गया। अब हम बना रहे हैं रिपीट मेजर अनोवा के बारे में। तो ये जो 7.1 है, पार्ट 7 पूरा रिपीट मेजर अनोवा का है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 7.1 तो बेसिकली है कि कंसेप्ट क्या है और अनोवा क्या होता था, रिपीट मेजर अनोवा चीज़ क्या है, अनोवा से कैसे डिफरेंट है, ये मैंने बताया। पढ़ लीजिए, काफ़ी ठीक है पोस्ट। 7.2 है जो हमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सारी पोस्ट में। इसमें है कि ये कहानी क्या है। तो सबसे पहले तो ये वही मैंने जो बताया कि डिफरेंसेस क्यों हैं, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या होता है, एफ टेस्ट क्या चेक करता है। मैंने यहाँ पे ये क्यों बोला कि इन दोनों का जो गैप हो, रेशो होगा वो 4 होगा, क्योंकि टाइम एंड अगेन मैं बताता रहा हूँ कि टी की वैल्यू रफली 2 मान के चला करें, 2 पॉइंट समथिंग होती है, रफली 2 मान लीजिए, और टी के स्क्वायर को ही एफ बोलते हैं, तो एफ को रफली 4 आप बोल दीजिए, 4 के करीब होता है। बहुत ही रफ एस्टिमेट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टी टेबल वैल्यू एक्सेट्रा, और यहाँ से अब फंडामेंटल ऑफ आर एम ए रिपीट मेजर है ना वो। सबसे पहले तो यहाँ टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी होता है। तो ये कौन चेक करता है, इसको चेक करता है मोकले। तो वहां पे 11 था, यहाँ एक नया पर्सन आ गया है मोकले, ये टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी को चेक करेगा। तो अब इसके दो तरीके हो गए। अगर हमारा टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी सही है तो वहां पर दिया होगा अजम्पशन इज, देखो यहाँ कहीं दिया होगा कि टोटल टेस्ट स्पेरिसिटी अज्यूम्ड। ठीक है, ये हमें सबसे पहले मोकले टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी ये रेफर करना है, सबसे पहली टेबल। ये क्या चेक करता है, नल हाइपोथेसिस दैट द एरर कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्म डिपेंडेंस इज प्रोपोर्शनल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। बेसिकली अगर ये अजम्पशन ओके होता है, ओके मतलब सिग्निफिकेंस वैल्यू ग्रेटर देन 0.05, तो मतलब है स्पेसिसिटी अज्यूम्ड। और अगर ये नहीं है तो इसके कुछ तरीके हैं, ग्रीन हाउस गीजर, हिंच फील्ड और लोअर बाउंड, ये तरीके हैं इसके। तो सबसे पहली टेबल हमें मोकले टेस्ट की पढ़नी है, जो इसका एक बेसिक अजम्पशन है। तो और क्या है इसके बारे में, इसको चेक कैसे किया जाएगा, देखिए मैंने यहाँ रूल लिख दिए हैं कुछ इसके, ये रूल्स SPSS ट्यूटोरियल से लिए हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे मोकले टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी। अगर ये 0.05 से बड़ा है तो सिंपल आप अगली टेबल पे जाइए, यहाँ पे अगर ये 0.05 से बड़ा है मोकले W, तो सीधा इस पे आ जाइए स्पेरिसिटी अज्यूम्ड पे। ठीक, अगर ये 0.05 से छोटा है जैसे इस केस में, तब क्या करेंगे, तब हम देखेंगे इफ दिस इज लेस देन 0.05 तो ग्रीन हाउस गीजर की वैल्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू ग्रीन हाउस गीजर, इसको चेक करना होता है। अब इसकी एक प्रॉब्लम है, अगर ये वैल्यू 0.75 से ज़्यादा है तो ये खुद में इसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0.07, सॉरी नॉट ग्रेटर, तो ठीक है। अगर ये वैल्यू हमारी लोअर बाउंड और 1, यानी ये वैल्यू जब 0.75 से आगे जाती है, अच्छा ये वैल्यू होगी कितनी, कोई रफ आइडिया, ग्रीन हाउस गीजर की वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा 0.5 यानी जो भी लोअर बाउंड की वैल्यू होगी से 1 के बीच में होती है। ये जो ग्रीन हाउस गीजर की वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा जो लोअर बाउंड यहाँ गिवन होगा और 1, इसके बीच में ये वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.5 से 1 के बीच है। लेकिन अगर 0.75 से ज्यादा हो तो ये बायस्ड हो जाता है एस्टिमेटर। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 0.75
ग्रेटर देन 0.75, तो ये बायस रिजल्ट देता है। उस केस में हम क्या करते हैं, फिर हम हिंज करेक्शन पे चलते हैं। अगर ये 0.75 से बड़ा है तो हम इसको रेफर करते हैं। रेफर करने का क्या मतलब है, देखिए 3 केस बने। अगर हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से बड़ा है तो सिंपल इस पे आ जाओ, स्पेसिफिकली अज्यूम्ड, और यहाँ से अब चेक कर लेंगे। चेक क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। सेकंड, अगर ये वैल्यू 0.05 से छोटा है, प्रेजेंट केस, तो इसको देखेंगे। ये वैल्यू कितनी होगी, लोअर बाउंड की वैल्यू जो भी यहाँ गिवन होगी से 1 तक, पर जैसे यहाँ 0.7 है, गुड, तो हम सीधा इस पे वैल्यू पे आ जाएंगे, ग्रीन हाउस गीजर, और यहाँ चेक कर लेंगे। अगर ये वैल्यू 0.75 से बड़ी होगी तो हम इसको रेफर करते हुए इस टेबल पे आ जाएंगे, ठीक है, इस रो पे। ओके, ये तो समझ आया कि कौन सी रो पढ़नी है। अब पढ़ना क्या है इसमें, ये है स्टॉक, ये है एरर। स्टॉक में नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, कि जो 3 हैं हमारे, उन तीनों में के एरर में, जो 3 हमने लिए थे ना, लो, हाई और क्लोज, तीनों के एवरेज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। क्या निकल कर आया, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गीजर, उनमें सिग्निफिकेंटली चेंज है। इसका मतलब है ऑल 3 आर नॉट द सेम, ठीक। तो सबसे पहले टेबल रेफर करेंगे मोक्लेस टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी, ये अजम्पशन है। इससे टेस्ट ऑफ विदिन, ये 2 टेबल हैं। अब एक बार शुरू से देख लें। ये बता रहा है लो, मीडियम, हाई आपने लिया था। ये किया कैसे था हमने, रिपीट मेजर में 3 स्टॉक लिख के डिफाइन किया और तीनों को इस तरफ डाला और ओके कर दिया था। इसने कहा कि 3 आपके केसेस हैं, मतलब 3 मेजरमेंट बोले जाएंगे ना इसे, 3 तरह की मेजरमेंट है आपके, 1 2 3। ये टेबल अगर आप पिछले मेरी प्लेलिस्ट देख चुके हैं बियॉन्ड अनोवा की, तो ये मनोवा की टेबल है। ये टेबल रेफर की जाती है, अगर ये कब रेफर करेंगे, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन द अजम्पशन ऑफ इज वायोलेटेड, तो हम फर्स्ट वी विल ऑल्सो चेक, अगर ये वायोलेट हो रहा है तो मल्टीवेरिएट को भी हम चेक कर लेते हैं। एट टाइम्स वी में हैव कंप्लीट डिफरेंट रिजल्ट्स, देन दिस टेबल विल मेक सेंस। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि यहाँ रिजल्ट बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही, तब इसको रेफर करते हैं। पर बेसिकली ये मनोवा की टेबल है, पिल्लाई स्ट्रेस, विल्क्स लैम्डा, ये मैं वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, और इसमें पिल्लाई स्ट्रेस पे से ही हम निकालते हैं वैल्यू। निकाल क्या रहे हैं हम, इसमें क्या कंक्लूजन निकला, बेसिक हमारा नल हाइपोथेसिस था, बेसिक अजम्पशन, तीनों कौन, लो, हाई और क्लोज, 3 बार मेजर किया है हमने अपना सैंपल, उन तीनों के एवरेज सेम है, तीनों में सेम स्कोर चल रहा है। यहां पर हमने किया ओके, मोकले टेस्ट ने कहा स्फेरिसिटी तो नहीं है, तो ग्रीन हाउस गीजर को यूज करेंगे। पी वैल्यू लेस देन 0.05, FO501 इंडिकेट्स तीनों जो स्कोर हैं तीनों सेम नहीं है। अब अगर टी टेस्ट में देख लो एक बार, टी टेस्ट ने क्या कहा था मुझे, पीछे हमने किया था, यस, इसने कहा था लो हाई में डिफरेंस है, हाई क्लोज में डिफरेंस है, और लो क्लोज में डिफरेंस है। पर क्या तीनों में डिफरेंस है लगातार, ये पेड टी टेस्ट चेक नहीं कर सकता, ये तो 2 ही चेक करता है। इसको हम, इसका हायर वर्जन हो गया हमारा रिपीट मेजर अनोवा। तो इस टेबल को अभी छोड़ देते हैं, मोकले टेस्ट हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये क्या आता है, ये फिर वही आता है लीनियर मॉडल वगैरह, टेस्ट ऑफ विद इन कंट्रास्ट, मतलब डिफरेंस है या नहीं, यानी स्टॉक का रिलेशन है इनसे। ओके, टेस्ट रूटीन इनको छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे अब आपका निकल कर आ रहा है कि ओके तीनों सेम नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। तो आगे एनालिसिस आती है, वो क्या है एनालिसिस, हम चलते हैं यहाँ पे प्लॉट पे और प्लॉट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। सेकंड, यहाँ पे अब एक होता है कंट्रास्ट, एक होता है पोस्ट हॉक। मैं एक बार फिर रेफर करूंगा, आप एक बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्लेलिस्ट देख लें जहां मैंने कंट्रास्ट बताया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंट्रास्ट क्या होता है, पोस्ट हॉक क्या होता है। पोस्ट हॉक तो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, पोस्ट हॉक होने के बाद एनालिसिस आप कर चुके, अब आप कह रहे हो अच्छा फर्दर एनालिसिस करते हैं किस किस में डिफरेंस है। कंट्रास्ट को अप्रायरी बोलते हैं। अप्रायरी मतलब मुझे नहीं पता कि डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, पर मैं चाहता हूं कि ये इस ग्रुप में चेंज जरूर देखिए, चेक करें। कंट्रास्ट इज अप्रायरी मेथड, पोस्ट हॉक एनालिसिस के बाद यूज किया जाता है। कंट्रास्ट देख लेते हैं। कंट्रास्ट में हम किसको चेक करना चाह रहे हैं, पॉलिनोमियल तो हटाते हैं, यहाँ 2 तरीके यूज करते हैं। एक तो है सिंपल,
और चेंज दबाना होगा आपको। सिंपल का मतलब 1 को 2 से करे, 2 को 3 से करे, 3 को 4 से करे। ग्रुप जो बनाए हैं ना अपने, लो मीडियम हाई, लो को लो मीडियम नहीं, आपका था लो हाई और क्लोज। लो को हाई से करे, हाई को क्लोज से करे, इसको तो बोलते हैं सिंपल। और अगर मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ ऐसे करे। तो अभी एक बारी हम सिंपल करके देख लेते हैं। कंटिन्यू, ज़्यादा नहीं यूज़ करें अभी। अच्छा, और अगर ऑप्शंस में देखना हो तो डिस्प्ले मीन स्कोर भी कर सकते हैं, इसमें आ नहीं रहता ना मीन स्कोर। और इनको हम कंपेयर मेन इफेक्ट भी कर सकते हैं, बॉर्न फेरारी डिस्क्रिप्टिव मीन स्कोर। बस ज़्यादा नहीं, अभी इसी पे समझते हैं। ओके, 3 ग्रुप हैं हमारे। मीन स्कोर 118, 123 ये आ गए, पहले नहीं आ रहे थे मीन स्कोर। नेक्स्ट हमारा मल्टीवेरिएट, ये हम अभी कर नहीं रहे हैं इसके ऊपर काम। नेक्स्ट है हमारा इस पर मोकले टेस्ट, ये सेम है, 0.05 से छोटा, तो हमारा जंक्शन लॉस्ट हो गया है, ठीक नहीं है। तो ग्रीन हाउस गीजर से हमने चेक किया, उसने बताया कि तीनों जो हैं मीन स्कोर सेम नहीं है, डिफरेंस है। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ लीजिए। पेयर्ड बाय कंपैरिजन, ये तो बिल्कुल वही वाला है, ए 1 2 से डिफरेंट, 2 3 से डिफरेंट एक्सेट्रा। ये आ गया है हमारा ग्राफ। 1 2 से अलग है, 2 3 से अलग है, ये तीनों के अंदर डिफरेंस है, राइट। सो दिस इज द रिपीट मेजर अनोवा। अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो हम रिपीट मेजर अनोवा यूज करते हैं। रिपोर्ट क्या क्या करेंगे? सबसे पहले ये टेबल रिपोर्ट होगी। अगर हमारा ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो हम लिखेंगे मोकली W ऑफ दिस सिग्निफिकेंस वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 इंडिकेट कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस है, आप यहीं से लिख ले, वो सस्टेन कर रही है, या हमारा जो टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी एजम्पशन है वो ट्रू है। तो हम स्पेरिसिटी अज्यूम्ड ये लिखेंगे। एफ वैल्यू ऑफ 0.501, सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट, तीन जो ग्रुप हैं उनके मीन स्कोर डिफरेंट है। और ग्राफ से पता लग जाएगा क्या क्या मीन स्कोर है, या हमारे पास गिवन है यहाँ पर एस्टिमेट्स, इससे पता लग जाएगा। ये 3-4 बातें। अगर ये वैल्यू लाइक प्रेजेंट केस में वैल्यू लेस है, टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी का जंक्शन वायलेट हो गया, तो ग्रीन हाउस गीजर यूज करेंगे। वैल्यू लेस देन 0.75 है तो इसको रेफर करें, वैल्यू सेम आ रही है और इससे का तीनों में डिफरेंस नहीं है। अगर ये वैल्यू 0.75 से ज़्यादा है तो इसको रेफर करें और ये चीज़ रिपोर्ट करें, चीज़ सेम ही आएगी। और एक डिस्क्रिप्टिव मीन स्कोर, पेयर्ड वाइज कंपैरिजन अनोवा, पोस्ट हॉक टाइप, ये पोस्ट हॉक है रिजल्ट। अच्छा, इसमें हमने एक और भी होगा, यस, ये है कंट्रास्ट के रिजल्ट। 1 का 3 से डिफरेंस है, 2 का 3 से डिफरेंस है। देखिए, एरर नहीं देखना, स्टॉक देखना है खाली। 1 और 3 डिफरेंट है, 2 और 3 डिफरेंट है। ओके, व्हाट अबाउट 1 एंड 2? ये मैंने अभी कौन सा किया है रन, ये कंट्रास्ट में मैंने सिंपल किया है। ओके, सिंपल में 1, हाँ 1 और 3, 2 और 3, क्योंकि मैंने यहाँ लास्ट ले रखा है रेफरेंस कैटेगरी। अगर मैं फर्स्ट लूंगा रेफरेंस कैटेगरी तो देखिए फिर कैसे रिजल्ट आएंगे। अभी इसके रिजल्ट आएंगे 1 के अगेंस्ट 1 और 2, 1 एंड 3। और अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे रिपीटेड, कंट्रास्ट में रिपीटेड, तो अब क्या आएंगे, इसका मतलब है लगातार चलना। 1 को 2 से, 2 को 3 से, अगर 3 4 होता, 4 5 होता, ये रिपीट होता है अगर ऐसे चेक करते हैं तो हम। तो खैर ये ग्राफ तो सेम ही आएगा, इससे आप रिपीट मेजर अनोवा का यूज कर सकते हैं। पेयर्ड टी टेस्ट का हायर वर्जन है ये, जब 2 से ज़्यादा कैटेगरी में डिफरेंस देखते हैं। तो सक्सेसिव वीडियो में, अगले वीडियोस में मैं बताता हूँ इनके बारे में, ये जो 3-4 केस और हैं। अच्छा, ये केस क्या है, केस ए, केस बी, ये कैसे समझेंगे आप, ये मैंने एक्सप्लेन किया है नोट हियर, रिपीट मेजर अनोवा में शायद ये 4 केस में मैंने बताया। अगर आपको ये एक क्वेश्चन बॉदर कर रहा हो कि ये क्या चीज़ होती है, नंबर मेजर क्या चीज़ है, फिर ये कब यूज हो करते हैं, बिटवीन कोवेरिएट वगैरह कब यूज करते हैं, ये सारे केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैंने ये, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इन्हीं में से किसी एक प्लेलिस्ट के अंदर ये मैंने समझाया है क्या चीज़ होता है। सो यहाँ रुकते हैं, एक बार आप दोबारा देखिए इसको, वीडियो को, ये पोस्ट भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा 7.1 ऑनवर्ड्स। थैंक यू।